इस सांसद को इस बार 13 तारीख को गंगा पार करना है और भाई अवधेश जी को हसुआ गेहूं के बाली पर बटन दबा के दिल्ली संसद भवन में गरीबों की आवाज बनाना है। मैं अवधेश जी से भी आग्रह करूंगा और मैं विजय आपको कमिटमेंट करता हूं, जब 5 तारीख को आपको मैं मिठाई खिलाऊंगा। मैं बेगूसराय का बेटा हूं, भाई हूं, सेवक हूं। मुझे इस जिला पर गौरव महसूस होता है। मैं सिर्फ बेगूसराय के झोपड़पट्टी में रहने वाले किसान, मजदूर, ठेला चलाने वाले, अंडा बेचने वाले, मछली पालन करने वाले, गाय पालन करने वाले किसान, एक छत के मकान, खपरेल के मकान में रहने वाले तमाम महानुभाव मतदाता से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, इस बेटा पर 1% भी विश्वास है तो ये बेटा आपको विश्वास दिलाता है जो जब तक शरीर में सांस रहे मैं आपकी आवाज रहूंगा, आपके दुख दर्द की दवा बनके आपका सेवा करता रहूंगा। इसीलिए भैया इस सांसद को इस बार 13 तारीख को गंगा पार करना है और भाई अवधेश जी को हसुआ गेहूं के बाली पर बटन दबा के दिल्ली संसद भवन में गरीबों की आवाज बनाना है, जिससे हमारा बेगूसराय का विकास हो। और गरीबों के साथ जो भद्दा मजाक किया गया है, मजदूरों के साथ भद्दा मजाक किया गया, मैं अवधेश जी से भी आग्रह करूंगा। आईपीएल के इस सीजन को करें सेलिब्रेट कावेरी होटल हर्ष गार्डन के साथ। वॉच आईपीएल विद डिलीशियस फूड एट रूफ टेरेस ऑफ कावेरी होटल हर्ष गार्डन। IPL live screening come, watch enjoy with Kaveri special food at Hotel Harsh Garden. जो मनरेगा में मजदूरों का रेट कम से कम 500 होना चाहिए। मजदूरों को जो राशन दी जा रही है वो कम से कम एक मजदूर को 15 किलो मिलना चाहिए। पेंशन के रूप में जो चॉकलेट दिया जा रहा है 400 रुपया, वो कम से कम 1000 रुपया होना चाहिए। क्योंकि भारत की आत्मा गांव में बसती है, खेत में बसती है। करोड़पति और टोपी वाले के दिल में भारत की आत्मा नहीं बसती है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय बेगूसराय, जय मतदाता। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। इस समय मैं मटिहानी के पूर्व विधायक बोगो सिंह के पास हूं। इनसे जानते हैं आखिरकार इनको क्यों ये निर्णय लेना पड़ा, आखिर इन्होंने क्यों अवधेश राय के साथ जाना पसंद किया। ये पहले खुद ही कहीं और थे, किसी और पार्टी से आते थे, लेकिन इस बार पार्टी विचारधारा तमाम चीज़ों से अलग होकर इन्होंने अवधेश राय के साथ जाना पसंद किया। कैसा माहौल है सर? अवधेश राय के साथ आप आ गए हैं, एक माहौल बना दिए। आपका नाम हम आज से विजय खन्ना रख दिए और ईमान से कहते हैं कि आप बेगूसराय के बेटा हो। मैं अवधेश जी का लड़ाई नहीं लड़ रहा था, हम गिरिराज जी के विरोध में लड़ाई नहीं लड़ रहा था। हम बेगूसराय के मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन जो बेगूसराय के 70% मतदाता बोगो को अपना बेटा बना लिया, अपना भाई बना लिया, सेवक बना लिया और कहा कि बोगो तू अपने पॉकेट में कफन मत रख, उतरी मत रख, अभी बेगूसराय में तेरे को बहुत कमाल करना है। और मैं विजय आपको कमिटमेंट करता हूं, जब 5 तारीख को आपको मैं मिठाई खिलाऊंगा। क्योंकि गरीबों की आवाज बेगूसराय के प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुका। ऐसा चुनाव मैंने बेगूसराय के लोकसभा में अपने जीवन में नहीं देखे।
झोपड़पट्टी से आवाज आ रही है, खपरेल मकान से आवाज आ रही है, खेत से आवाज आ रही है, कुदाल चलाने वाले के जवान बोल रहे हैं, खुरपी चलाने वाली माँ और बहना बोल रही है, अंडा बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, ठेला चलाने वाले, गोबर उठाने वाले के जवान से आवाज आ रही है। इस बार बेगूसराय के मान सम्मान की रक्षा करेंगे और भाई अवधेश जी को हसुआ बाली पर मुहर लगा के दिल्ली की आवाज बनाएंगे। गिरिराज जी के बारे में सोचो, ईमानदारी से सोचो, लेकिन अपने बच्चों के बारे में सोचो। जिस बच्चे को आपने जन्म दिया उनके भविष्य के बारे में सोचो। जाति से काम नहीं चलेगा, पार्टी से काम नहीं चलेगा, धर्म से काम नहीं चलेगा, क्षेत्रवाद से काम नहीं चलेगा। हमको एक सवाल का जवाब गिरिराज जी दे दें आज, और हमें लगता है विजय तेरे माध्यम से उनके कान में ये आवाज जाएगी। बेगूसराय मिट्टी की बदौलत गिरिराज जी को मोदी जी ने बहुत ताकतवर मंत्री बनाया। आप जानो विजय, गिरिराज जी ने कहा जो 24 तक एक भी झोपड़पट्टी इस देश में नहीं रहे, और उस विभाग के ये मंत्री, देश की बात छोड़ दो, जिस क्षेत्र के ये सांसद 7 विधानसभा में कम से कम 7 लाख परिवार झोपड़पट्टी में रहने को मजबूर, ये चाहते तो बिहार और बेगूसराय के लिए 2-4 करोड़ आवास योजना स्पेशल पैकेज देके बिहार को झोपड़ी मुक्त करते, ये प्रस्ताव भेजते प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी इनके प्रस्ताव को रिजेक्ट कर देते तो आज प्रधानमंत्री जी के विरोध में बोगो इस बात को रखता। लेकिन मेरा सांसद झोपड़ी मुक्त करने का प्रयास नहीं किया, चूंकि वो सामंती है। नंबर 1। नंबर 2, बेगूसराय के किसी कोने में विजय जाइए आप, 450 से 500 से कम में आपको मजदूर नहीं मिले, और उस विभाग के ये ताकतवर मंत्री रहे, और आज मनरेगा की मजदूरी 228 रुपया है। अंधा व्यक्ति काम नहीं करेगा, गूंगा नहीं करेगा, लूल नहीं करेगा। ये ज्ञान गिरिराज दा के खून में क्यों नहीं आया? गरीब के उत्थान के लिए प्लानिंग क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया ये पूंजीपति के पोषक हैं, और ये 80% ग्रामीण परिवेश में जीने वाले मध्यम और निम्न वर्ग के दुश्मन हैं। इसका जवाब उनको देना चाहिए। वो चाहते तो मनरेगा का रेट 500 रुपया कर सकते थे। बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है भैया, तो हमको इस देश के सरकार से कुछ उम्मीद है, आशा है, और हम वैसे बेटे को चुनाव जिता के भेजे थे जो बेटा चाहते तो मजदूरी बढ़ा के 80% गरीब के घर में रोशनी जला सकते थे। ये पशुपालन मत्स्य विभाग भी थे। ये आज बेगूसराय जिला में पशु मत्स्य का एक यूनिवर्सिटी खोल देते ना, तो बेगूसराय का बच्चा उस यूनिवर्सिटी में पढ़ के अच्छा पशु कृषि मत्स्य की ट्रेनिंग लेता और बेहतर मत्स्य पोषता, पशु पोषता, कृषि करता
और उसकी आमदनी से परिवार को चलाता और राष्ट्र भी मजबूत होता। एक काम इन्होंने नहीं किया और कहते हैं हमरा वोट नहीं दा, मोदी जी का वोट दा। तो भैया ये कह दें गिरिराज दा, ये अंतिम वोट है, हम यहां से जीत जाएंगे और मोदी जी से कहेंगे जब इस देश में चुनाव की आवश्यकता नहीं है, चुनाव बंद करवा दीजिए। गरीब के साथ इतना बड़ा मजाक, हम 5 किलो अनाज फ्री दे रहे, बाप। और हमारे बेगूसराय के 80% लोगों से हम आग्रह करते हैं, ये भीख का कटोरा फेंक दो। इससे पहले भी भैया राशन मिलता था, पता होगा, लाल कार्ड के माध्यम से, पीला कार्ड के माध्यम से अटल जी ने लाया था अन्नपूर्णा अंत्योदय योजना। कैसे था मालूम है विजय? 2 रुपये गेहूं और 3 रुपये चावल। और ये क्या दे रहे हैं? 5 केजी चावल 3 रुपये, 15 रुपया का महीना, ओनली 15 रुपया का महीना। और उसका दर्जा ही दे रहे हैं, हम भीख दे रहे हैं तुमको 5 किलो। इसके पूर्व की सरकार भी गरीबों के घर के चूल्हे जले इसके लिए अनाज देती थी। 2 रुपये सब्सिडी पर 3 रुपये, तो 5 केजी अनाज का मुराद 15 रुपया। ये 15 रुपया भीख देते हैं। ये कहते हैं गैस चूल्हा दिया। जानते हो, एक भी गरीब के घर में गैस पर अब खाना नहीं बनते। सभी लोग वापस आ गए लकड़ी पर, गोईठा पर। गैस था 450 रुपये और आज गैस हो गया 1200। और 4 जून के बाद ये गैस होगा 1500। सरकार की मंशा है 80% के पॉकेट में कैंची लगा दो, बेचैन करके रखो, और 20% लोग इस देश पर शासन करे, कैपिटलिस्ट बनके, पूंजीपति बनके, जमींदार बनके।